जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अपना जीआईटी पैथोलॉजी, उसके अंदर अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट अब हम डिजीजेस देख लेते हैं कौन सी हैं। पहली डिजीज है हमारे पास ट्रैकियो ईसोफिजियल फेस्टूलास। फेस्टूला यानी हमारे पास एक कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। अब इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। हम सबसे पहले इसका जो मोस्ट कॉमन वाला वेरिएंट है ना, हम वो देखते हैं। उसमें क्या कि प्रॉक्सिमल जो ईसोफेगस है उसमें एट्रीजिया हो जाएगा। एट्रीजिया होता है कि वहाँ पर कैनालाइजेशन नहीं हो पाती, और जो डिस्टिल ईसोफेगस है वो अराइज कर रहा होता है फ्रॉम ट्रैकिया से, कि प्रॉक्सिमल में कोई कैनालाइजेशन नहीं है और डिस्टिल वाला जो है वो अराइज कर रहा है ट्रैकिया से। अब साइन और सिम्टम्स क्या है, क्या किस पेशेंट जो है वो कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा, उसे क्या क्या मसले जो है वो हो सकते हैं। वॉमिटिंग होगी, पोलीहाइड्रोमिनोस, एब्डोमिनल की डिस्टेंशन होगी, एस्पायरेशन होगी। ये हमारे पास के साइन एंड सिम्टम्स आ गए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, होती है ईसोफिजियल वेब। और इसी की एक और टाइप, मतलब डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन, उसे हम कहते हैं ईसोफिजियल रिंग्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिंग्स कहते हैं शेड्स की रिंग्स। वेब्स जो है मेनली हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं। क्या इसमें क्या होता है कि प्रोट्यूजन हो जाती है ईसोफेगस म्यूकोजा की, दोनों तरफ में प्रोट्यूजन होती है ईसोफेगस म्यूकोजा की, लेकिन वेब जो होते हैं वो अपर एंड ऑफ द ईसोफेगस पे होते हैं, और जो रिंग्स होते हैं मोस्टली लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस पे होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये इसकी हमारे पास आ गई साइट, ठीक है। और साइन एंड सिम्टम है डिस्फेजिया, इसमें भी हमारे पास डिस्फेजिया है, और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा सॉलिड टू लिक्विड। और इन दोनों के अंदर ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारे पास कार्सिनोमा, जो इसोफिजियल कार्सिनोमा है उसको काज करवाने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये रिस्क फैक्टर है। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, शेड्स की रिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक वो आता है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो शेड्स की रिंग्स हैं या इसोफिजियल वेब्स हैं, मेनली इसोफिजियल वेब, ये एक हमारे पास सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट इसमें हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले क्या है हमारे पास, ये पेशेंट जो है जिसको प्लम्बर विंसन सिंड्रोम होगा वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, ठीक है। इसोफिजियल वेब्स होंगे उसको, यानी कि अपर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर हमारे पास क्या होगा, म्यूकोजल प्रोट्रूजन हुई होगी। देन बीफी रेड टंग होगी, डिस्फेजिया होगा उसको। और ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क फैक्टर है कि हमारे पास क्या कर सके, ये ईसोफेजियल GEAL कैंसर जो है काज कर सके। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक वो हम क्या कहते हैं, जिंकर्स डिवर्टिकुलम। डिवर्टिकुलम नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई आउट पोचिंग हुई है वहाँ पर, ठीक है। अभी हम कहाँ पर हुई है ये सारा हम देख लेते हैं। इसका जिंकस डिवर्टिकुलम क्या है कि आउट पोचिंग हुई है हमारे पास म्यूकोजा की, ठीक है। देन हमारे पास इसकी साइड क्या हो सकती है कि अपर जो इसोफिजियल स्फिंक्चर है उससे अबव कहाँ पे होगी, कि जो अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर है उससे अबव में हमारे पास आउट पोचिंग हुई होती है। कॉज हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो मस्कुलर वॉल्व है इसोफिजियस की, हमारे पास जो मस्कुलर वॉल्व है उसके अंदर डिफेक्ट आएगा। डिफेक्ट की वजह से वो हमारे पास वहाँ से जो है वो वीकन होगी, तो वहाँ से म्यूकोजा की आउट पोचिंग हो जाएगी, ठीक है। देन हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, चूँकि डिवर्टिकुलम है वहाँ से आउट पोचिंग हो चुकी है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डिस्फेजिया होगा, बैड ब्रेथ है, और ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर काज करने का। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है डिजीज़, वो आती है मिलरी वाइस सिंड्रोम, ठीक है। ये एक सिंड्रोम है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं सारे इसके पॉइंट्स की, इसकी साइड क्या है, डेफिनेशन क्या है, साइन, कॉज, रिस्क फैक्टर, और इसकी एक और स्पेसिफिक इसकी सिंड्रोम की टाइप्स हम कहते हैं बोर हीव सिंड्रोम, वो हम देख लेते हैं। साइड हमारे पास की क्या है कि अब तक जो हमने पहले पढ़ी इसोफिजियल वेब अपर इसोफिजियल स्फिंक्चर पे था, अपर जो हमारे पास एंड ऑफ द इसोफेगस पे, रिंग जो है वो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस के ऊपर है। जैसे हमने डिवर्टिकुलम पढ़ा, ये भी जो इसोफेगस का अपर एंड है वहाँ पर ही होते हैं, अबव द अपर इसोफेगस स्फिंक्चर। अब ये जो हमारे पास मिलरी वाइस सिंड्रोम है, ये हमारे पास कहाँ पे है, ये लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस कहाँ पे है, जहाँ पर ये इसोफेगस एंड हो रही है, और ये हमारे पास जो स्टमक जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास सिंड्रोम जो यहाँ पर, इसकी मेन साइड क्या है, ये यहाँ पर है। अब ये है क्या, सिंड्रोम में हमारे पास क्या होती है, लेसरेशन हो जाती है एट गैस्ट्रो इसोफिजियल जो जंक्शन है उधर। साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे पास, पेनफुल हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस क्या होती है कि वॉमिटिंग है हमारे पास विद ब्लड, ठीक है। और ये हमारे पास पेनफुल हेमेटोमेसिस होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो हम इसोफेजियल वेसिस पढ़ेंगे उसमें हमारे पास हेमेटोमेसिस होती है, लेकिन वो कौन सी होती है, पेनलेस होती है। अभी हम अपना मिलरी वाइस सिंड्रोम में देखते हैं। इसमें हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि पेनफुल हमारे पास हेमेटोमेसिस होगी। कॉज क्या होते हैं, एक तो अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल यूज़ करोगे उसकी वजह से, या बुलीमिया। बुलीमिया हमारे पास ना एक साइकेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो होता है वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करवाता है अपने आप को, उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है कि हमारे पास लीड करता है टुवर्ड्स बोर हीव सिंड्रोम। व्हाट इज बोर हीव सिंड्रोम, हमने पढ़ा ये क्या है, रप्चर है। इसमें भी रप्चर ही है, एंड देन दिस रप्चर फर्दर लीड टू दी अकोमुलेशन ऑफ एन एयर इन मीडिया स्टर्नम। जब एयर अकोमुलेट हो जाएगी मीडिया स्टर्नम, देन इट लीड्स टू सबकुटेनियस एम्फाइसीमा। देन हम देख लेते हैं इसोफेजियल वेरिसिस। इसोफेजियल वेरिसिस हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है, साइन है, कॉज है, रिस्क है, ट्रीटमेंट है। अगेन पहले हम देख रहे थे इसकी डेफिनेशन। वेरिसिस क्या है कि डायलेशन हो जाती है वेन्स, जो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस के अंदर वेन्स है उनकी डायलेशन हो जाएगी। साइंस क्या है, मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और अगर सिम्टम्स हों भी तो हमारे पास क्या होती है, इसकी पेनलेस हेमेटोमेसिस होगी। जैसे मैंने ऊपर बताया इसकी पेनफुल है, इसकी पेनलेस है। ये डायग्नोस्टिक या फिर अगर सिनेरियो में आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कॉज क्या है इसकी? पोर्टल हाइपरटेंशन। हमारे पास कौन सी टाइप होती है इसकी? पोर्टल हाइपरटेंशन है। नॉर्मली हमारे पास जो होती है ना इसोफेजियल वेन, वो ड्रेन करती है गैस्ट्रिक वेन के अंदर, वो देन पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। इसोफेजियल जो है वो किसके अंदर करेंगे ड्रेन? गैस्ट्रिक के अंदर, विच देन लीड्स टू ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। लेकिन जब हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हुई होती है तो ये जो गैस्ट्रिक वेन जो है, पोर्टल में तो हाइपोटेंशन है, वो दोबारा इनटू इसोफेजियल वेन्स के अंदर जो होती हैं वो ड्रेन कर जाती हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे डायलेशन हो जाती है लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इसोफेजियल वेरिसेस। रिस्क हमारे पास क्या है इसके अंदर? एक तो अपर जीआईटी ब्लीड होगी हमारे पास, दूसरा हमारे पास लीवर के अंदर हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि पोर्टल के अंदर मसला है, पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर के अंदर हमारे पास मसला आ रहा है, एज अ रिजल्ट हमारे पास सिरोसिस हो सकती है और पेशेंट से डेथ भी कर सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? हम कैसे वेरिसेस को प्रिवेंट करवा सकते हैं? हम वहाँ पे बेंडिंग कर दें, हम वहाँ लाइगेशन वगैरह कर दें, बेंडिंग कर दें, हम इसको प्रिवेंट करवा लेंगे। नेक्स्ट अब जो हमारे पास डिजीज है उसे हम कहते हैं एक्लीजिया। एक्लीजिया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एक मोर्टेलिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो लोअर इसोफेगस वाला स्फिंक्चर है उसके प्रेशर इस कदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा लोअर इसोफेगस स्फिंक्चर के ऊपर कि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हमेशा रहेगा और अनएबल हो जाएगा कि वो रिलैक्स कर सके, ठीक है। रिमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएबल टू हमारे पास रिलैक्स। नॉर्मली प्रेशर कितना ज़्यादा होगा? नॉर्मली हमारे पास प्रेशर होता है 10 to 30 mm/Hg। बहुत सी बुक्स जो है वो 10 to 45 mm/Hg भी जो लिखती हैं, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, या मतलब अकॉर्डिंग टू MCQs के उसमें क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से। लेकिन एक्लीजिया के अंदर हमारे पास क्या है? प्रेशर 45 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसके कॉज देख लेते हैं। कॉज क्या है? नॉर्मली हमारे पास डैमेज हो जाता है जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं मायोटेरिक प्लेक्सिस के अंदर, उनके अंदर। ये हमारे पास अब गैंग्लियोनिक सेल्स क्या करवा रहे थे? क्यों इनके डैमेज से हमारे पास एक्लीजिया हुआ? ये नॉर्मली हमारे पास रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो हमारे पास इनर जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं इसोफेगस के, और जो हमारे पास आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इसोफेगस के, इन मसल्स के दरमियान में हमारे पास ये मायोटेरिक प्लेक्सिस होते हैं, उनके अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, और ये सेल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर रिलैक्सेशन, यानी इसकी मोटेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर। अब एज अ रिजल्ट उनके अंदर डैमेज हो गया है तो हमारे पास क्या होगा? एक्लीजिया हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर रहेंगे, अनएबल टू रिलैक्स, ठीक है। एक हमारे पास ये कॉज भी हो सकता है। दूसरा कॉज इसका आइडियोपैथेटिक भी है कि हमारे पास हमें उसकी अभी कॉज समझ ही नहीं आई, मतलब मायोटेरिक प्लेक्सिस जो है गैंग्लियोनिक प्लेक्सिस बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी हमें ये हो गया। दूसरी हमने अक्सर माइक्रो के अंदर हमने ये डिजीज़ पढ़ी होगी, ट्राइपेनोसोमा की इन्फेक्शन के अंदर जो गैस डिजीज़ है उसके अंदर भी हमारे पास जो है एक्लीजिया हो जाता है। अब साइन एंड सिम्टम हम देख लेते हैं। एक तो डिस्फेजिया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है कि नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो ही नहीं पा रही, तो डिस्फेजिया होगा, बैड ब्रेथ होगा। डिस्फेजिया सॉलिड टू लिक्विड प्रोग्रेस करेगा, पहले सॉलिड से होगा एंड देन अल्टीमेटली लिक्विड से भी होगा। डायग्नोस हम इसका देख लेते हैं कि हम इसकी डायग्नोस या इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने क्या करवानी है। एक बेरियम स्वेल करवाएंगे, बेरियम स्वेल उसमें हमारे पास जो बर्ड बीक लाइक इसोफेगस आएगा। दूसरा मोनोमीट्री हम चेक करवा लेते हैं, मैनोमीट्री, जिसमें हमारे पास प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा आ रहा होता है। रिस्क क्या है? ये भी हमारे पास जो है वो कैंसर काज करवाती है। इसके हमने सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है अगली डिजीज, हम कहते हैं गर्ड। ये हमारे पास कौन सी है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। अब गर्ड जो है इसके अंदर हमारे पास मेनली क्या होती है कि ये भी हमारे पास एक डिसऑर्डर है, और ये भी हमारे पास मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मोटिलिटी यानी मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास क्या है? नॉर्मली लोअर इसोफेगस स्फिंक्चर की टोन जो होती है वो कम हो जाती है। अब टोन कम होगी तो वो भी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, तो एज अ रिजल्ट एसिड का बैक फ्लो हो जाएगा फ्रॉम स्टमक टू बैक इनटू इसोफेगस। कॉज हमारे पास क्या है? इसकी डिफरेंट कॉज हो सकती हैं। प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, ठीक है, कोई फैटी फूड आप खा रहे हो, कैफीन का बहुत इंटेक कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा इंटेक, ठीक है। उसके अलावा हियाटल हर्निया, ये हमारे पास के वेरियस कॉज आ जाते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या है? हार्ट बर्न है, कफ होगी पर बंदे को, और चूंकि एसिड का बैक जो फ्लो आ रहा है इसकी वजह से हमारे पास जो टूथ है इनेमल वो डिके हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, ताकि अगर हमारे पास आए इसके क्वेश्चंस के अंदर हिस्टोलॉजिकल फीचर आए तो हम बता देते हैं। एक बेजल जोन है, लेमिना प्रोप्रिया और इओसिनोफिल। बेजल जोन में हमारे पास के अंदर क्या मिलता है? हाइपरप्लेजिया, लेमिना प्रोप्रिया इलोंगेट होगा, और इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल्स का लेवल इसमें ज़्यादा हुआ होता है। ट्रीटमेंट क्या है? कुछ तो हमने इसमें प्रिवेंशंस करवानी है ना। प्रिवेंशन क्या है कि एक तो पॉजिटिव एजेंट को अवॉइड कर दो, ठीक है। ओबेसिटी है तो वेट अपना कम कर लो, फैटी फूड है वो ना खाओ, कैफीन है ना लो, अल्कोहल इंटेक जो है वो ना करो। दूसरी एक हम कहते हैं निसन फंड डुप्लीकेशन, ठीक है। ये एक ट्रीटमेंट है या एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम यूज़ करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि जो लोअर जो अपर एंड है ना हमारे पास, ये इसोफेगस है, ये इसके नीचे जो है वो स्टमक है,
ठीक है, और मसला जो है यहाँ पर आ रहा है। तो जो अपर एंड ऑफ द स्टमक है, जो हमारे पास का फंडस है, उसको हम रैप अराउंड कर देते हैं जो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस है उसके गिर्द, ठीक है, और हम खुद अपनी तरफ से एक वॉल्व क्रिएट करवा देते हैं जो कि हमारे पास देन बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करवाता है। ये हमारे पास निसन फंड डुप्लीकेशन है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में वेरियस H2 ब्लॉकर दे दो, जैसे रेनिटेडीन, राजिटेडीन, PPIs दे दो, वो हमारे पास नॉर्मली क्या करवाते हैं कि जो उससे हमारे पास एसिड की सिक्रीशंस को हमारे पास नॉर्मली कम करवा रहे होते हैं, तो हम इससे भी अपना एसिड की जो सिक्रीशन उनको कम करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा एक पर्सन को गर्ड हुई जा रही है तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, एसिड का बार बार बैक फ्लो आना अल्सरेशन क्रिएट करवा सकता है, फाइब्रोसिस क्रिएट करवा सकता है, बैरेट इसोफेगस नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये वो क्रिएट करवा सकता है, एंड देन अल्टीमेटली लीड टू कि हमारे पास कैंसर जो है वो होना है। अब इसोफेजाइटिस रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाना इसोफेगस की। अच्छा, इसोफेगस के अंदर कौन सी लेयर, स्पेशली जो एपिथेलियल लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। और जो म्यूकोजा है उसके अंदर क्या होगा, एरिदीमा, एडीमा, इरोजन, ट्रिपल ई से याद रख लो, एरिदीमा, एडीमा एंड इरोजन। और जो इसकी एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो गया। नेक्स्ट अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो होता है हमारे पास, पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि MCQs के अंदर वेरियस अक्सर औकात हेल्पफुल होते हैं। हम नॉर्मली देख लेते हैं, इससे पहले हमारे पास डिफरेंट हमने ये पढ़े, इसकी मोटेलिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े हैं कि इसमें हमारे पास जो है बहुत प्रेशर जो है ज़्यादा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। तो अब ये हम देख लेते हैं कि प्रेशर नॉर्मली होता क्या है। जो अपर इसोफेगस स्फिंक्टर है उसका 330 to 100 mmHg जो है वो उसका नॉर्मली प्रेशर होता है। लोअर का 10 to 35, वही बताया कि डिफरेंट बुक्स 10 to 45 भी कहती हैं, वो है, ठीक है। कंडीशन जिनमें हमारे पास प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक्लेजिया, एक होती है हमारे पास नट क्रैकर इसोफेगस, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और उसमें इतना ज़्यादा होता है कि 180 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है। एक स्क्लेरोडर्मा है, उसमें हमारे पास टोन जो है इसोफेगस स्फिंक्टर की वो कम हो रही होती है। ये कंडीशंस हैं, ये वैसे तो नहीं है इतना, लेकिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेरियस डायग्नोस या आपने वेरियस जो से कहते हैं सिनेरियो को याद रखने के लिए हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब वही हमारे पास कंडीशन आ गई बैरेट इसोफेगस, जो कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन भी थी किसकी, गर्ड की। इसोफेगस, बैरेट इसोफेगस में मेनली हमारे पास क्या होता है, एपिथेलियम के अंदर चेंज आ जाता है। नॉर्मली इसोफेगस की एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्केमस। अब उसके अंदर क्या है कि कॉन्टिन्यूसली गर्ड आई जा रहा है, हो रहा है, या हमारे पास कोई और भी कंडीशंस हो रही है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो एपिथेलियम अपना जो शेप है वो चेंज कर लेती है, अपनी जो नेचर है वो चेंज कर लेती है। नॉर्मल जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस है वो कन्वर्ट हो जाती है नॉन सिलिएटेड जो कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल, जो कि इंटेस्टाइन टाइप वाली एपिथेलियम है, वैसी कन्वर्ट हो जाती है। कॉज क्या है, गर्ड है 10% पेशेंट्स के अंदर। साइन क्या है, पेशेंट को डिस्फेजिया हो जाएगा, सॉलिड एंड देन अल्टीमेटली लीड टू लिक्विड। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा एट दैट एंड क्रिएट करवा रहा होता है, और ये अभी हम आगे कार्सिनोमा में पढ़ते भी हैं कि एडिनो कार्सिनोमा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा हम पढ़े थे इसोफेगस के अंदर दो तरह के, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, दूसरा एडिनो कार्सिनोमा है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द स्क्वेमस सेल, और एडिनो कार्सिनोमा क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है किसकी, ग्लैंड की। अब ये हमारे पास हम थोड़े देख लेते हैं कि ये किन किन रीजन्स के अंदर है। स्क्वेमस वाला जो है तो वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन जो एडिनो कार्सिनोमा है वो हमारे पास वेस्ट के अंदर जो है ज़्यादा देखा गया। ये थोड़ा सा जो है ना वो ऑल्टर हो गया है, ये इसकी साइड है और ये इसकी साइड है, ठीक है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसकी साइड क्या है कि अपर 2/3 ऑफ द इसोफेगस, जो जैसे ये हमने इसोफेगस को डिवाइड किया 1 2 3, ये साइड है स्क्वेमस की और ये एडिनो कार्सिनोमा की, ठीक है। देन हम इसके कॉजेज देख लेते हैं। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसके वेरियस कॉजेज हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि इसोफिजियल वेब हो गए, रिंग्स हो गए, एक्लीजिया हो गया, अल्कोहल, तंबाकू, ये सब कॉजेज जो है हमारे पास स्क्वेमस सेल के। और जो एडिनो कार्सिनोमा है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग बैरेट इसोफेगस देन अल्टीमेटली लीड टू एडिनो कार्सिनोमा। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, इसका हम देख लेते हैं स्प्रेड कैसे है। वेरियस, एक तो सीलिक गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स के अंदर है, और उसके बाद ये जो है स्क्वेमस सेल है तो हमारे पास कहाँ पर होंगे, सर्वाइकल और मीडियोस्टेनल लिम्फ नोड्स के अंदर, और जो दूसरे वाला है वो हमारे पास सीलिंग है गैस्ट्रिक लिम्फ नोड जो एडिनो कार्सिनोमा है वो। ये वाला हमारे पास जो है कौन सा है, स्क्वेमस यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है वो एडिनो कार्सिनोमा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, वेट लॉस हो सकता है, डिस्फेजिया, प्रोग्रेसिव होगा, सॉलिड टू लिक्विड, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, क्योंकि हमारे पास रिकरेंट लेंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी, वो जो नर्व है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास हॉर्नेस ऑफ वॉइस आएगी। अब हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, फिस्टूला देखा, एक हमने देख लिया कि कनेक्शन है ट्रैकियोसोफेगस के दरमियान, कॉमन इसका वेरिएंट देख लिया, साइन सिम्टम्स देख लिया, वेब और रिंग देख लिया, शेड्स की रिंग थे कॉमन, वेब अपर एंड पे है, रिंग लोअर एंड पे है।
उसके बाद फिर हमने जो है वो प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास इसोफेजियल वेब्स आते हैं और भी वेरियस कंडीशन है, बीफी रेड टंग, डिस्फेजिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, डिवर्टिकुलम आउट पोचिंग हो गई हमारे पास, अबव दी अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वहाँ पर स्फिंक्चर है वहाँ पे, और ये हमारे पास मस्कुलर वॉल्व का डिफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम मिलरी वाइस जो सिंड्रोम है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लेसरेशन है मेनली गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, मतलब लोअर एंड पे है। इसकी एक इंपॉर्टेंट टाइप बोर हीव सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास फर्दर अकुमुलेशन ऑफ एयर भी आ जाती है। वेरियस हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है, और इसमें बैंडिंग और लाइगेशन हम करवा सकते हैं, और ये भी लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस के ऊपर ही है। देन हम लोगों ने देख लिया इसके मोटेलिटी डिसऑर्डर इक्लेजिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर का जो प्रेशर ज़्यादा हो गया और अनएबल टू रिलैक्स, ठीक है। और इक्लेजिया हो गया हमारे पास बर्ड बी का आएगी बेरियम्स फेलो के ऊपर, मैनोमीटर हमारे पास शो करी होगी ज़्यादा जो प्रेशर है वो। नेक्स्ट गर्ड है, जिसमें हमारे पास एसिड का बैक फ्लो आ जाता है, क्योंकि जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन कम है। ये निसन फन डुप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, इसको आपने देख लेना है। कॉजेज देख लिया इसके, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस देख लिया कि एपिथेलियम के अंदर इन्फ्लेमेशन है, म्यूकोजा के अंदर एरिदीमा, एडीमा एंड ओरिजिन, और बाकी इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, साइन, कॉजेज, ये जैसा कि सारे पहले बता दिए। उसके बाद वेरियस ये पॉइंट्स टू नो, इसमें बस इन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। देन आ गया बैरेट इसोफेगस, किससे स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन सिलिएटेड जो कोलमनरी एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल उसमें कन्वर्ट हो जाती है। देन हमारे पास कार्सिनोम है, स्केमस है, एडिनो कार्सिनोम है, ये हमने आगे इसकी स्प्रेड बता दी, और देन हमने इसके आगे जो है वो साइन एंड सिम्टम्स बता दिए।